बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 5 को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने सेट थ्योरी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, सेट की टाइप्स को पढ़ा, सेट की डेफिनेशन को देखा, सेट की रिप्रेजेंटेशन को देखा। इस लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है वो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है वो सीखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन को एक्सरसाइज के सॉल्व करने जा रहे हैं। उसने रिक्वायर्ड किया जी कि राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द सेट्स, यानी दो सेट्स आपको गिवन और इसके सबसेट्स बनाने हैं। तो इसके सबसेट जैसे पहले सेट ए है तो सेट ए के सबसेट्स कैसे बनेंगे। एक सब किसी भी एक सेट का एक सबसेट हमने बात की कि लाजमी होता है, और वो सेट सबसेट कौन सा होता है, उसका एम्प्टी सेट होता है, और एक सबसेट वो खुद होता है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, देन सिंगलटन सेट आ जाएंगे, यानी यूनिट सेट्स आ जाएंगे। जैसे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तीन सेट्स ये हो जाएंगे। देन फिर इनकी पेयरिंग हो जाएगी, ए बी का एक सेट बनेगा, देन ए सी का सेट बनेगा, देन बी सी का सेट बनेगा, देन ए बी सी बनेगा। इसी तरह से सेट बी के लिए भी सबसेट्स अगर हमने बनाने हैं तो सेट बी के लिए भी हम इसी तरह से सबसेट्स बना सकते हैं कि पहला सेट एम्प्टी सेट आएगा, देन 2 आएगा, देन 4, देन 6, देन 8, देन 2 4, देन 2 6 2 8 4 6 4 8 6 8 2 4 6 2 4 8 2 6 8 4 6 8 और 2 4 6 8। तो ये हमारे पास सबसेट्स बन जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर दो सेट्स के लिए पावर सेट्स बनाने हैं हमारे पास। सबसे पहले यूनिट सेट गिवन है, ए सेट है। ए सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, एक तो एम्प्टी सेट उसका जो है वो सबसेट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो सेट खुद से उसका सबसेट बन जाएगा। तो ये पावर सेट के अंदर उसको हम लिख देंगे। इसी तरह से बी सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, इसके भी पावर हम जो है वो सबसेट्स बनाएंगे, और उन्हें ब्रांचेस के अंदर जब लिख देंगे तो ये पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हमारे पास एक सेट ए गिवन और एक सेट बी गिवन है। आपने डिटरमाइन करना है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। आपने सेट्स के एलिमेंट्स को, यानी आपने पता करना है जी कि इनके क्रॉस से हमें कितने एलिमेंट्स है वो मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, सेट ए इक्वल है 2 के, सेट बी इक्वल है सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितने हो जाएंगे, एम क्रॉस एन, 2 क्रॉस एन, 2 करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 4 के। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए करेंगे तो वो आ जाएगा एम क्रॉस एम, यानी 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। और रिमेनिंग पार्ट्स जो इस क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक के अंदर है आपने वो खुद से परफॉर्म करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट सेट को। प्रोडक्ट सेट क्या होता है कि जिसमें हम दो सेट्स को आपस में क्रॉस करते हैं, और उनके क्रॉस से बनने वाले जो पेयर्स हैं उन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेट अगर है ए तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, जो दूसरा सेट बी है उसके जितने भी एलिमेंट्स उनको हम वाई से डिनोट कर देते हैं। तो अगर हम जब क्रॉस करेंगे ए और बी को तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स का क्रॉस होगा वाई के साथ, यानी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स और वाई। इसी तरह से यहाँ पर ए क्रॉस बी हम यहाँ पर करते हैं दो सेट्स के साथ। तो यहाँ पर ए सेट आपको गिवन है 1 3 5, बी सेट गिवन है ए बी सी। तो जब इन दोनों सेट्स का क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे 1 है तो 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी, then 3 into A, 3 into B, 3 into C, then 5 into A, 5 into B, 5 into C। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम B क्रॉस A करें तो यहाँ पर B के एलिमेंट्स जो है वो X के इक्वल हो जाएंगे, और C के A के एलिमेंट्स जो है वो Y के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर B का हर एलिमेंट जो है वो A के हर एलिमेंट के साथ जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे A इंटू 1, A इंटू 3, A इंटू 5, B1, B3, B5, C1, C2, C3, C5। तो यहाँ पर मैंने इसकी सेट फिल्टर नोटेशन को भी लिखा है ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारे पास क्या है, एक्स वाई, और इसमें एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ये जो सेट है वो सेट फिल्टर नोटेशन में लिखने का इसका तरीका है सेट को। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखें तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, की हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी इसको।
तो वो प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस जो होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट होता है। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में हमारे पास हमारा प्राइम कंसर्न होता है कि हम उन तमाम एलिमेंट्स को ऐड करें जिनके हम सबसेट जो है वो हम बनाना चाहते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, सैम्पल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। जैसे अगर एक कॉइन टॉस किया जाए तो कॉइन के अंदर दो ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो हेड और टेल का जो एक सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सैम्पल स्पेस कहलाएगा, यानी वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इसी तरह से वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप बाय मींस ऑफ डायग्राम्स। In Venn diagram, the universal set is represented by a rectangle and the subsets are represented by a circle in a rectangle. तो हम रेक्टेंगल की मदद से यहाँ पर यूनिवर्सल सेट या सैम्पल स्पेस को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो हम सर्कुलर डायग्राम है उस सर्कुलर डायग्राम की मदद से, सर्कल की मदद से हम डिनोट करते हैं सेट्स को। तो सेट्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है जो वेन डायग्राम है, इसमें रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट यू को डिनोट कर रही है, और इसी तरह से ये दोनों सर्कल्स ए और बी सेट को डिनोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं कि दो सेट्स जिनका यूनियन किया जा रहा है उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखते हैं और उन्हें अरेंज भी कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सेट गिवन है ए सेट है जी हमारे पास 1 3 5 और बी सेट है जी हमारे पास 2 4 6। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो यहाँ पर हम दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे और साथ में तरतीब भी लगाएंगे। जैसे 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम क्या करते हैं, दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को जो है वो सेट के अंदर लिख देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट है जी 2 4 6 8। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। जब इसको हम एक सेट में लिख देंगे तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक सेट थ्योरी को मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे और उसको कंप्लीशन की तरफ चैप्टर को लेकर चलेंगे।